हम बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन पे चर्चा किया था, प्रॉपर्टी पढ़ा था। आज उसी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन सब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। जैसे एक क्वेश्चन हमारे सामने में आया कि हम लोगों को प्रूव करके बताना है f(x) = x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। हम लोग जानते हैं f(x) = x, प्रॉपर्टी में भी इस बात की चर्चा हुई थी। f(x) = x आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अगर ग्राफिकली हम इसके कंटिन्यूटी को देखना चाहे तो f(x) = x मतलब y = x, y = x मतलब x - y = 0। हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था 11th में, x - y = 0 एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास करता है और x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए क्रॉस करता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में कहीं से कोई गैप नजर नहीं आया, हम लोग सीधा देख के बोल देंगे कंटिन्यूअस है। अगर इसे बनाने की बारी आई, जैसे बोला गया कि इसे प्रूव करके बताओ कि यह कंटिन्यूअस है, वैसे जब कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव रहे, तो हम लोग प्रॉब्लम को देख के डिसाइड कर लेंगे। हम लोगों का लिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन जो मिला है उस टाइप का कोई फंक्शन हो, देख के डिसाइड करना है कि यह कंटिन्यूअस है, कुछ करना नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया हमसे कि प्रूव करके बताओ f(x) = x इज कंटिन्यूअस, यह बात प्रूव करो। तो किसी भी फंक्शन को जब हम लोग कंटिन्यूटी उसका चेक करने के लिए चलते हैं तो सबसे पहले एक पॉइंट की आवश्यकता होती है। यहाँ कोई पॉइंट दिया नहीं तो हम लोग खुद से सपोज कर लेंगे लेट x = c बिलोंग्स टू r, इस साइन को बिलोंग्स टू बोलते हैं, इज एनी पॉइंट, कोई एक पॉइंट लिए जो रियल नंबर के सेट से बिलोंग करता है, x = c। अब c पर हम f(x) का कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को पता है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पता किया जाता है, यह पता करते हैं fc - h लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fc - h मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस fc - h। f(x) का बस एक डिफिनेशन है x, तो जो करना है यहीं से करना है, मतलब c - h, h 0 को टेंड कर रहा है, वैल्यू कितना आया c। राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं fc + h मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस fc + h मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस c + h, h 0 को टेंड कर रहा है c। fc इस फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट x = c पर, fx में x को c से रिप्लेस किए, fcc आए। हम लोग देखे तीनों लिमिट का जो वैल्यू है यह c के इक्वल है, मतलब यह फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। जब प्रूव करने की बारी आए तो ऐसे किया जाएगा, जब प्रूव करने की बारी ना आए और सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे तो उस टाइप से बस देख के हम लोग इसको पता कर लेंगे कि यह कैसा है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एक चीज पढ़े थे हम लोग, साइन कॉस हर जगह कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, लेकिन टैन, कॉट, कोसेक और सेक यह अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। जैसे एक प्रॉब्लम हमारे पास है f(x) = tan x, f(x) = tan x, इसके कंटिन्यूटी को चेक करना है इसके डोमेन में।
तो हम लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में tan का डोमेन -π/2 टू π/2, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है पाई का। अगला डोमेन जानना है π/2, डिफरेंस कितने का होता है? पाई का। जैसे -π/2 टू π/2, तो -π/2 में पाई ऐड कर लेंगे, π/2 आया। इसका अगला जानना है तो π/2 में पाई ऐड कर लेते हैं, 3π/2। अगला जानना है 3π/2 में पाई ऐड कर लेते हैं, 5π/2। यही सब डोमेन है tan x का। या फिर इससे पीछे आना है तो -π/2, इससे पाई सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो -3π/2 टू -π/2। और पीछे आना है -3π/2 में पाई सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, -5π/2 टू -3π/2। ये सब डोमेन है tan का। तो इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है इसके डोमेन में, तो हम एक पॉइंट लेते हैं या फिर थोड़ा सा और ग्राफ से। हम लोग tan x का ग्राफ देखते थे बच्चों, ये होता था -π/2 से π/2। अब ये यहां से इनफाइनाइट हो जाता था इसका ग्राफ, लेकिन -π/2 से π/2 में कहीं कोई ब्रेक नजर नहीं आ रहा है इसके ग्राफ में। इसका मतलब इसमें यह क्या है? कंटिन्यूअस। ठीक है। इसी को और अगर आगे बढ़ाना हो 3π/2, इसी को और अगर आगे बढ़ाना हो तो इसका ग्राफ ये। तो अगर ऑल ओवर रियल नंबर के सेट पर देखा जाए tan x के ग्राफ को तो डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि गैप मिल गया। लेकिन उसके डोमेन में देखना है तो यह क्या है? कंटिन्यूअस। ठीक है बच्चों? ओ सॉरी। तो हम लोग इसका कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जब चलते हैं तो एक पॉइंट लेते हैं इसके डोमेन का, कोई एक पॉइंट लिए, जैसे वी चेक इट्स कंटिन्यूटी। हम लोग इसके कंटिन्यूटी को चेक करते हैं इन -π/2 टू π/2। इस इंटरवल में हम इस फंक्शन के कंटिन्यूटी को टेस्ट करते हैं। चलिए टेस्ट करने के लिए तो इस बीच में -π/2 टू π/2 कोई एक पॉइंट हम लोग अपने मन से डिसाइड कर लेंगे। -90 टू 90, 45, 60, 30, -45, -60, -30, कोई एक पॉइंट ले लेंगे। जैसे सपोज करिए लेट x इक्वल टू π/4 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 इज एनी नंबर। कोई एक नंबर लिए x इक्वल टू -π/2 टू π/2 के बीच में x इक्वल टू π/4। -90 से 90 के बीच में कहीं ना कहीं 45 का चर्चा हो जाता है। तो इस फंक्शन के लिए हम लोगों ने एक पॉइंट डिसाइड किया है x इक्वल टू π/4 जो कि इसके डोमेन में। अब इस π/4 पर इस फंक्शन का हम लोग कंटिन्यूटी टेस्ट करने चलते हैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट पता करने। f π/4 - h मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f π/4 - h। फंक्शन का बस एक ही डिफिनेशन है tan x, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस tan π/4 - h। h 0 को टेंड कर रहा है, h को जब 0 डाले tan π/4 1। सेम वे में
राइट हैंड लिमिट f पाई बाई 4 प्लस h, tan पाई बाई 4 प्लस h कंटिन्यूअस, tan पाई बाई 4 प्लस h मतलब tan पाई बाई 4 1, f पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 वह भी 1, तीनों सेम आया। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, x इक्वल टू पाई बाई 4 पर, और पाई बाई 4 इसके डोमेन से निकाला गया कोई पॉइंट है। इस फंक्शन के बारे में भी हमसे यही बोला गया था कि प्रूव fx इक्वल टू tan x is continuous in its domain, यह कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में। तो उसके डोमेन से हम लोगों ने कोई पॉइंट लिया, इसको कंटिन्यूअस बताया, ठीक है। अभी आप लोगों को निकाल लेना है f पाई बाई 4 प्लस h, f पाई बाई 4, f पाई बाई 4 प्लस h का भी वैल्यू बनाना है, f पाई बाई 4 का भी वैल्यू बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन से। हम लोगों ने प्रॉपर्टी में एक बात का चर्चा किया था कि कंपोजिट फंक्शन जो होता है, दो फंक्शन को मिलाने के बाद जो एक नया फंक्शन बनता है कंपोजिट फंक्शन, वह भी कंटिन्यूअस होता है। जैसे f एंड g, टू कंटिन्यूअस फंक्शन, g is continuous at any point, say x equal to a, f is continuous at ga, then their composition GOF is also continuous function। तो इस पर इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास आया प्रूफ, सपोज कर लीजिए hx इक्वल टू hx प्रूफ hs इक्वल टू mod x इज कंटिन्यूअस। hx इक्वल टू mod x, यह एक फंक्शन है, यह कंटिन्यूअस है, इस बात को प्रूव कीजिए। तो यहाँ इस फंक्शन mod x को देखने से ही पता चलता है कि इसमें दो फंक्शन कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। एक मॉडुलस फंक्शन है, दूसरा कोसाइन फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सपोज करते हैं fx इक्वल टू cos x एंड gx इक्वल टू mod x। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, mod cos x को दो पार्ट में डिवाइड किया, fx इक्वल टू cos एंड gx इक्वल टू mod x, ठीक है। अब इसके कंटिन्यूटी को देख लेना है। तो सबसे पहले हियर वी नो दैट, हम लोगों ने पढ़ा है, वी नो दैट cos x इज कंटिन्यूअस। cos x जो है यह हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। एंड mod x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। mod x भी जो है यह भी कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो दोनों का कंपोजिशन GOF यह भी कंटिन्यूअस होता है। तो इसको पता करने चलते हैं। नाउ GOF x मतलब g ऑफ fx, मतलब g ऑफ fx का वैल्यू हम लोगों ने रखा है cos x, तो g ऑफ cos x मतलब mod cos x, ठीक है। तो f और g कंटिन्यूअस था, दोनों का कंपोजिशन GOF प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े हैं कंटिन्यूअस है। तो हियर वी से दैट hx इक्वल टू mod cos x इज कंटिन्यूअस, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करके देखते हैं। जैसे बच्चों
एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, इफ f(x) इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 when x नॉट इक्वल टू 1, और एक बार इसका वैल्यू है 2 when x इक्वल टू 1। तो इस फंक्शन के कंटिन्यूटी को टेस्ट करना है। इस फंक्शन f(x) के कंटिन्यूटी को टेस्ट करना है। सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोगों को रीडिफाइन करना होगा, मतलब फिर से इसको डिफाइन करना होगा, क्योंकि यहाँ नॉमरेटर है, इसको अगर हम लोगों ने फैक्टराइज किया तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, डिनोमिनेटर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस, हाँ चलिए करके देख लेते हैं। हियर f(x) इक्वल टू, इसको सबसे पहले हम लोग साइड में फैक्टराइज कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 और इसका डिनोमिनेटर आता बच्चों x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये पार्ट जो x इक्वल टू 1 पर f(x) को 0/0 बना रहा था वो तो कैंसिल हो गया, वो कैंसिल हो गया। तो अब नया फंक्शन हमारे पास बना x माइनस 3/x प्लस 1, कब, जब x नॉट इक्वल टू 1, और 1/2 कब, जब x इक्वल टू 1। अब इसके कंटिन्यूटी को टेस्ट करना है x इक्वल टू 1 पे। ऐसा नहीं, x इक्वल टू 1 कोई सिंगल पॉइंट नहीं बोला है। इसका मतलब है कि जब कोई सिंगल पॉइंट नहीं बोले, जैसे और पीछे हम लोग प्रॉब्लम बनाते थे तो यहाँ लिख देता था x इक्वल टू 1, यहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है, लिखा नहीं गया है। तो इसको हम इस फंक्शन के कंटिन्यूटी को ऑल ओवर रियल नंबर के सेट पर, इसके रियल नंबर के सेट पर इसके कंटिन्यूटी को टेस्ट करना होगा। तो ऑल ओवर रियल नंबर के सेट पर इसके कंटिन्यूटी को टेस्ट करते हैं। तो यह सबसे पहले देखना होगा कि हमारा f(x) जो है यह मूव कहां से हो रहा है। तो मूव कोई भी फंक्शन कहां से करता है, जहां से उसका डेफिनेशन जहां पर उसका डेफिनेशन चेंज होता है। जैसे जब x नॉट इक्वल टू 1 है, x नॉट इक्वल टू 1 दैट इज x माइनस इंफिनिटी टू 1 या फिर प्लस 1 टू इंफिनिटी, मतलब जहां x एग्जैक्टली, अच्छा सब ओपन इंटरवल में x नॉट इक्वल टू 1, इक्वलिटी का रिलेशन नहीं है इसलिए क्लोज में नहीं, 1 इंक्लूड नहीं है। तो माइनस इंफिनिटी से 1, ओपन इंटरवल 1 से इंफिनिटी में f(x) का वैल्यू x माइनस 3/x प्लस 1 है। लेकिन जब x एग्जैक्ट 2 के 1 के इक्वल है तो f(x) का वैल्यू 2 आता है। तो 3 पार्ट में इसके कंटिन्यूटी को टेस्ट करना है। सबसे पहला पार्ट जब x लेस देन 1 हो, दूसरा जब x ग्रेटर देन 1 हो, तीसरा जब x इक्वल टू 1। चलिए हम लोग एक नंबर लाइन ले लिए, x इक्वल टू 1, लेफ्ट साइड में x लेस देन 1, x ग्रेटर देन 1, यहाँ x इक्वल टू 1। अब हम लोग चलते हैं इसके कंटिन्यूटी को टेस्ट करने। सबसे पहला केस जहां हम लोग केस 1, यहां हम लोग x को लेस देन 1 लेते हैं। तो जब x लेस देन 1 है तो वहां f(x) का डेफिनेशन कौन सा होगा,
x लेस देन 1 मतलब 1 के इक्वल नहीं, तो वहां फंक्शन का डेफिनेशन बनेगा x माइनस देन fx इक्वल टू x माइनस 3 बाई x प्लस 1, x माइनस 3 बाई x प्लस 1। ठीक है, ये यहां फंक्शन का डेफिनेशन बना। अब बच्चों इस फंक्शन के बारे में हम लोगों को पता है कि यह कैसा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन। यह फंक्शन कैसा है, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन जो फंक्शन px बाई qx के फॉर्म में हो वैसे फंक्शन को रेशनल फंक्शन बोला जाता है। तो इस फंक्शन का नॉमिनेटर अगर हम लोगों ने देखा x माइनस 3, x माइनस 3 कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, कंटिन्यूअस होता है। डिनोमिनेटर देखा x प्लस 1, तो x प्लस 1 यह भी कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, कंटिन्यूअस होता है। अब मैं समझा देता हूं, लीनियर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो x जब एक लेस देन 1 था वहां कंटिन्यूअस है, जब x ग्रेटर देन 1 हो वहां भी फंक्शन का डेफिनेशन यही है, तो वहां भी fx कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो दो जगह पे कंटिन्यूअस है, डाउट बस एक ही जगह पर है x इक्वल टू 1 पर। तो केस 1 में कंटिन्यूअस, केस 2 जब हम लोगों ने चर्चा किया इफ x ग्रेटर देन 1, तो वहां भी fx जो बना हमारा यही बना x माइनस 3 बाई x प्लस 1। वहां भी हमारा fx कंटिन्यूअस था, डाउट बस एक जगह है x इक्वल टू 1। तो हम लोग चलते हैं x इक्वल टू 1 पर इसके कंटिन्यूटी को चेक करने। x इक्वल, एक मिनट, x लेस देन 1 मतलब 1 से पहले बहुत सारा पॉइंट है, x ग्रेटर देन 1 के बाद बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन x इक्वल टू 1 एग्जैक्टली 1 पॉइंट है। जब 1 ही पॉइंट पर किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी टेस्ट करना हो तो वहां पे हमको तीनों चीज पता करना होता है, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर उस फंक्शन का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग पता करने चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, f1 माइनस h। f1 माइनस h मतलब x लेस देन 1, यहीं पर लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f1 माइनस h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f1 माइनस h। यहां से fx था x माइनस 3, x को 1 माइनस h से रिप्लेस किए, माइनस 3 बाई 1 माइनस h प्लस 1। h 0 को टेंड कर रहा है, इसको 0 डाल दिए तो 1 माइनस 3 माइनस 2 बाई 2 माइनस 1 हो गया। अब आगे कुछ नहीं करना है, f1 प्लस h की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि f1 माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग पा गए -1, लेकिन 1 पर फंक्शन का वैल्यू है 2, दोनों डिफरेंट हो गया। मतलब 1 पर जो यह फंक्शन fx है यह डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि f1 माइनस h और f1 नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन 1 के लेफ्ट साइड और राइट साइड में हमारा फंक्शन जो है यह कैसा है, कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। एक क्वेश्चन लिए बच्चों, fx इक्वल टू sin x by x if x less than 0 और x plus 1 if x greater or equal to 0। इस फंक्शन के कंटिन्यूटी को टेस्ट करना है, लेकिन कोई पॉइंट नहीं दिया है। तो जब कोई पॉइंट नहीं दे तो फिर वही बात, डेफिनेशन कहाँ पे चेंज कर रहा है, 0 पे, 0 माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी। फिर यहाँ 3 केसेस हुए।
x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 और इस पॉइंट पर x इक्वल टू 0। तो फिर हम लोग चर्चा करेंगे केस 1 if x लेस देन 0, x लेस देन 0 तो हमारा fx जो बनेगा sin x by x। फिर वही जो हम लोगों ने पीछे किया था वही, यहाँ fx इक्वल टू sin x by x एक रेशनल फंक्शन है, ठीक है, रेशनल फंक्शन है, इसका नॉमिनेटर है fx नॉमिनेटर है sin x। साइन के बारे में हमें पता है कि यह कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, डिनोमिनेटर में है x, आइडेंटिटी फंक्शन है, इसको भी हम लोग जानते हैं कि यह कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो हम लोग यह भी जानते हैं जब f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन हो तो f बाई g, यही तो है f बाई g, वह भी कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो ऐसे लिखना है इसको, सिंस fx इक्वल टू sin x by x, we know that sin x is continuous function, sin x continuous है and x is also continuous। मतलब y इक्वल टू साइन x का ग्राफ डालें, यहाँ एक मिनट, y इक्वल टू, ठीक है। तो दोनों का ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है, तो यह तो कंटिन्यूअस हुआ। सो वी से दैट fx इक्वल टू sin x by x इज कंटिन्यूअस। तो sin x by x कंटिन्यूअस मतलब 0 के लेफ्ट साइड में हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस था। अब चलते हैं 0 के राइट साइड में। राइट साइड में अगला केस लेके चलते हैं जब x ग्रेटर देन 0। x जब ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर fx का वैल्यू x प्लस 1। हम लोग जानते हैं बच्चों fx इक्वल टू x प्लस 1, यह एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन क्या होता है, कोई ना कोई स्ट्रेट लाइन होता है जो कंटिन्यूअस होता है, हम लोग प्रॉपर्टी में डिस्कस किए हैं। तो यह भी कंटिन्यूअस है, मतलब 1 के लेफ्ट साइड में 0 के लेफ्ट साइड में और 0 के राइट साइड में हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस था। अब एक ही बात बचता है केस 3 में, जब x एग्जैक्ट 0 के इक्वल हो जाए, वहां क्या है, तो 0 एक सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है तो 0 पर इसकी कंटिन्यूटी को टेस्ट करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 0 पर फंक्शन का वैल्यू तीनों टेस्ट करना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग f0 माइनस h निकालते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f0 माइनस h, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f0 माइनस h। x लेस देन 0 यहाँ है, यहीं से निकलेगा साइन 0 माइनस h माइनस h 0 माइनस h माइनस h, साइन थीटा बाई थीटा कितना पड़े हुए हैं 1। f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f0 प्लस h, मतलब f0 प्लस h x ग्रेटर देन 0 यहाँ है, तो 0 प्लस h प्लस 1, 0 0 h 0 को टेंड कर रहा है 1, f0 0 पर फंक्शन का वैल्यू 0 के इक्वल x कहाँ है, यही है, तो 0 प्लस 1 मतलब 1, ठीक है। तो तीनों 1 आए, तो 0 से पहले फंक्शन कंटिन्यूअस था, 0 के बाद कंटिन्यूअस था और 0 पर भी कंटिन्यूअस था। इसका मतलब यह फंक्शन कहीं भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है, हर जगह यह फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट डे आ जाएगा। एक टॉपिक इसमें और बचा हुआ है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फंक्शन, या फिर कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, उसका रीजन क्या है।
क्यों डिसकंटिन्यूअस होता है, इस बात को हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे। पूरा वीडियो देखें, एक एक प्रॉब्लम देखें।